हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी। और इस वक्त मैं कंप्यूटर के प्रश्नों का अभ्यास आपको कराने जा रहा हूं, जो कि कंप्यूटर के 100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अभ्यास हमारे इस चैनल पर जारी है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा और अपने नॉलेज को एनालाइज कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस, CPU, रेकनिंग मशीन, डिफरेंस इंजन। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। बिल्कुल, इसका आंसर बनेगा अबेकस। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज ने, ब्लेज पास्कल ने, जोसेफ जेकार्ड ने, लेडी एडा एगस्टा ने। बिल्कुल, कपड़े बनने के लूम का आविष्कार किया जोसेफ जेकार्ड ने। हालांकि चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार है, जो उसे फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और ब्लेज पास्कल ने पास्कल मशीन के आविष्कार किए थी। खैर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? हॉलग्रेथ, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या ब्लेज पास्कल। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। चार्ल्स बेबेज है आधुनिक कंप्यूटर के जनक। प्रश्न संख्या चौथा है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे मशीनी भाषा में, असेंबली भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा में, डाटाबेस आधारित भाषा में। तो ये असेंबली भाषा में लिखे जाते थे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर प्रोग्राम। फिर है, आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का प्रयोग मतलब इंटीग्रेटेड चिप जो कंप्यूटर में लगता है, तो उससे किस पीढ़ी में प्रयोग किया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। बिल्कुल, यहाँ ये आईसी का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया था। पहले पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। फिर उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है सिलिकॉन, मेटल ऑक्साइड, जर्मेनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल, सिलिकॉन जो है ये प्रयुक्त अर्धचालक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है LSI, VLSI, ULSI या फिर ये सभी। बिल्कुल, यहाँ पे VLSI जो है ये माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीकी है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, एक्कर तथा मोचली ने आविष्कार किया यूनिवेक का, एडवैक का, एनिएक का या पास्कलाइन का। थोड़ी देर आप लोग सोचिए कौन सा आंसर हो सकता है। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनिवैक ने एक्कर तथा मोचली का आविष्कार किया गया। और फिर उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। तो जेकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था साड़ियाँ उत्पन्न करने से, अंकगणितीय गणनाओं से, कपड़ों के डिज़ाइन के पैटर्न में, उपयुक्त सभी। थोड़ा सा मैंने रिदम धीमा किया है ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। बिल्कुल, यहाँ पर कपड़ों के डिज़ाइन के पैटर्न में ये लूम का है। कपड़े और लूम शब्द कपड़ों के डिज़ाइन से ही संबंधित है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर प्रश्न संख्या 10 है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर समय का काल क्या था? 1955 से 1964, 64 से 75 और 75 से 90 या फिर 90 से लेके वर्तमान तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर 1964 से 1975 तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था। फिर प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं पास्कलाइन कहते हैं, डिफरेंस इंजन कहते हैं, एनालिटिकल इंजन कहते हैं या सोरो बरन कहते हैं। बिल्कुल, पास्कलाइन कहते हैं, ब्लेज पास्कल। पास्कल सब पास्कलाइन, इससे आप लोग कुछ याद रख सकते हैं। फिर प्रश्न संख्या 12 है, जनगणना के पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था होलरेथ सेंसस टेबुलेटर में,
कुंजी पटल यंत्र में, कैलकुलेटर में, कंप्यूटर में? बिल्कुल। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हॉलरेस सेंसस टेबुलेटर में जनगणना के लिए पंचकर्णों का प्रयोग किया गया था। फिर प्रश्न संख्या 13 है, पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का प्रथम यंत्र था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, अर्थात मार्क फर्स्ट, ABC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एवं कैलकुलेटर, इन्हीं एक जिसे कहा जाता है शॉर्टकट में। फिर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, स्वचालित गणना करने का प्रथम यंत्र एकदम पूर्ण रूप से। बिल्कुल, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल। अगर कहीं शब्द स्वचालित ऑटोमेटिक आ रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें कुछ तालमेल बैठाना पड़ेगा आपको। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था आईसी चिप, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वृहत स्तर आईसी। बिल्कुल, वैक्यूम ट्यूब भी हो सकता था। ये कंप्यूटर होते थे बहुत कमरे के बड़े बड़े आकार के होते थे। तो इन कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा हीट भी उत्पन्न होता था। ज़्यादा 10 से 15 मिनट चलाइए आप, फिर उसके बाद बंद कर दीजिए, फिर 10 से 15 मिनट चलाइए, फिर बंद कीजिए। और इसके हीटिंग की प्रोसेस करने के उनके लिए कुछ ना कुछ कोल्ड डिवाइस लगाया जाता था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, बाइनरी कोड को कहते हैं असेंबली भाषा, हार्ड लेवल भाषा, प्रोसीजन ओरिएंटेड भाषा, मशीनी भाषा। विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ? तो मैं आपको बताता चलूँ, ये मशीनी भाषा है। बाइनरी कोड 0-1 जैसे कहा जाए, 0 ऑन 1 ऑफ। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ऑस्कन तथा मार्क फर्स्ट, अबेकस, ABC, फिर मार्क सेकेंड। बिल्कुल, ऑप्शन सी जो मतलब ABC जो है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अबेकस तो सिर्फ गणना करने के लिए कंप्यूटर था। और फिर प्रश्न नंबर 17 था है किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है रसोई में, व्यापार में, कार्यालय में, अन्यत्र कहीं भी? बिल्कुल, किचन मतलब कि रसोई से संबंधित। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, निर्देशों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर, CPU, प्रोग्राम या आंकड़े? बिल्कुल, निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं। एक डेफिनेशन भी है, द इंस्ट्रक्शन कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम इन द कंप्यूटर लैंग्वेज। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह मानव के समान गलती करता है, मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है, लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है, सही परिणाम नहीं देता है। आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। मानव 2 से 3-4 घंटे अगर दिमाग लगा रहा है, कोई गणना कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो दिमाग थकता ज़रूर है। मानसिक थकान होती है, शारीरिक थकान होती है, लेकिन कंप्यूटर नहीं थकता है। आप उसको बार बार रिफ़्रेश करिए F5 दबाकर। खैर, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है, सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है, या ये सभी? बिल्कुल, जब इसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बताया गया तो ये ऑप्शन डी सही रहेगा। द कंप्यूटर में सीखने की क्षमता नहीं है स्वाभाविक है, दोनों इनमें में से कोई नहीं। बिल्कुल, कंप्यूटर में जो है सीखने की क्षमता नहीं है कि हाँ जो हम लोग इसको प्रयोग करते हैं बस वही ये हमको रिजल्ट देता है। इसमें मानव की तरह सीखने की क्षमता नहीं है। इसलिए कंप्यूटर और मानव में बहुत अंतर है। हालांकि मानव ने कंप्यूटर को बनाया, लेकिन कंप्यूटर
अपने वर्क को करने के लिए आगे में मानव से बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ है। एनीवे किसी का क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से करना कहलाता है सूचना, आंकड़े, प्रक्रिया, परिणाम। बिल्कुल आंकड़े कहलाता है। और हाँ, इस ऐसे कोई क्वेश्चन जैसे कि पहले मुर्गी या ये अंडा, इसमें एक एक्सेप्शन है। कंप्यूटर को इंसान ने बनाया या इंसान ने कंप्यूटर को बनाया, तो मतलब कि इंसान बड़ा होगा कि कंप्यूटर बड़ा होगा, तो ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। और चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बिल्कुल सही आंकड़े, सही गणना, सही सूचना। बिल्कुल, इसे तो आसान सा क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी सही रहेगा। ये मेरी ब्रश ये यहाँ पे आई। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। कैलकुलेटर की स्मृति है सीमित आंतरिक स्मृति, अत्यधिक विशाल, सामान्य आंतरिक स्मृति, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सीमित आंतरिक स्मृति है। कभी कभी इसमें इतनी गणनाएं की जाती है तो ये हैंग करने लगता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है। आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। बिल्कुल आकार के आधार पे यहाँ पे 4 प्रकार के होते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। ये है भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मैन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। बिल्कुल एनालॉग कंप्यूटर होते हैं यहाँ पे यूज। और फिर उसके बाद मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के एक साथ प्रयोग कर सकते हैं 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 64 व्यक्ति, असंख्य व्यक्ति। तो 64 व्यक्ति एक साथ मिनी कंप्यूटर को प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बहुत देर से ही कलर है। ये रहा कलर सिंबल। चलिए, और हाँ आप सही है। और ये रहा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर NCE 500, CRA-XCMP 24, DEC 1090, P हाँ परम 10,000। ये भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जीके का क्वेश्चन भी बनता है, कई दफ़ा पूछा जाता है। बिल्कुल परम परम 10,000। और इसके बाद है कम कीमत की कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर है, मैन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। बिल्कुल ऑप्शन बी जो है ये सही है। और ये एक सेकेंड, जिसको मैं क्वेश्चन आपके सामने लिया हूँ, ये रहा। और ये मैंने किया टिक, माइक्रो कंप्यूटर। फिर उसके बाद है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, दशमलव या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। बिल्कुल, ये आसान सा क्वेश्चन, बाइनरी प्रणाली यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाया जाता है एनालॉग कंप्यूटर के गुण, डिजिटल कंप्यूटर के गुण, व बा दोनों के गुण, मतलब एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण हो और डिजिटल कंप्यूटर के गुण हो। और फिर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बिल्कुल एक आसान सा क्वेश्चन है। ए और बी दोनों के गुण जो होते हैं, अर्थात एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर के दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। आप देखे होंगे जैसे पल्सर बाइक वगैरह में या पेट्रोल टंकी पे या फिर कैलकुलेटर वगैरह में, तो यहाँ एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। और एक साथ जैसे डिजिटल कंप्यूटर में होता है, तो पहले रहता था जैसे एक बोर्ड बना हुआ है,
उसमें यही बताया जाता था कि हाँ, लेकिन अब क्या है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो उस पर नंबर भी शो करते हैं ऑक्टा टाइप के, मतलब 8 नंबर में जो 7 8 9 10 11 टाइप के रहते हैं। तो बाइक वगैरह में अधिकतर अब डिजिटल ही मीटर इस्तेमाल किया जाता है जो एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। एनी बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। 32 बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने की क्रिया कंप्यूटर कहलाती है, करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या से सभी। क्वेश्चन आपके सामने, और मैं फिर से ब्रश चेंज कर लूँ ज़रा। बिल्कुल, ये रहा ब्रश और ये रहा मैंने उसकी, और इसकी जो है हाइट को देखते हैं। बस यहाँ पे ये रहा। अब सही। चलिए, हाँ 32 क्वेश्चन पे थे हम लोग। बिल्कुल, ये डिजिटल कंप्यूटर जो है ये है इसका आंसर। मतलब बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्रित करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। और इसके बाद है 33 क्वेश्चन नंबर, सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर होते हैं सबसे अधिक प्रयोगता वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, वोल्टाइल मेमोरी कहते हैं रैम को, प्रोम को या ईपी रोम को। बिल्कुल, यहाँ पे रैम को कहते हैं वोलाटाइल मेमोरी। चलिए ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे पहुँचते हैं। 36 क्या कह रहा है, रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनली मेमोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। एक बच्चा सा क्वेश्चन है और फिर उसका रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसे। इसके बाद 36 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कंप्यूटर के एक इकाई से दूसरे इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन सा करता है काम, कंट्रोल बस करता है कि डाटा बस करता है कि एड्रेस बस करता है कि ये सभी करता है। बिल्कुल, डाटा बस करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, स्थायी स्मृति है रैम, रोम, बिट, बाइट। बिल्कुल, स्थायी स्मृति जो है ये है रोम। ये क्वेश्चन नंबर 38 में 1 मेगाबाइट में होते हैं 1024 बिट, 1024 बाइट, 1024 KB और 1024 GB। यह आसान सा क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा पूछा भी जाता है कई कंपटीशन एग्ज़ाम में। बिल्कुल, 1024 KB होते हैं 1 मेगाबाइट में। अरे ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो इसका रैम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और माफ़ कीजिए रैंडम ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने। बिल्कुल, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर क्वेश्चन नंबर 40 पे आपके सामने है क्वेश्चन, प्रविष्टियों के किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की है। निवेश इकाई में, निर्गत इकाई में, निवेश निर्गत इकाई में, केंद्रीय संसाधन इकाई में। बिल्कुल, केंद्रीय संसाधन इकाई में। और 41 है क्वेश्चन है आपके सामने, 1 बाइट में होते हैं 4 बिट होते हैं कि 6 बिट होते हैं कि 8 बिट होते हैं कि एक निब्बल होते हैं। बिल्कुल, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। और जी हाँ, बिल्कुल 4 बिट को कहते हैं एक निम्बल कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर की प्रश्नावली है, तो इसको ध्यान रखें। मतलब 4 बिट में एक निब्बल कहते हैं, तो 4 और 4 8, मतलब कि 2 निब्बल हो गए, 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों के संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। बायोस कहते हैं, पीरोम कहते हैं, ईपीरोम कहते हैं या रैम कहते हैं।
बिल्कुल। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये कहलाता है। एक सेकेंड में ये लीजिए। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये रोम कहलाता है। संपूर्ण प्रणाली मतलब अगर निर्देश समूह, संग्रहित निर्देश समूह अर्थात इनपुट आउटपुट, तो वहाँ आप समझ जाइए कि बायोस ही होगा। उसके बाद बायोस का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। थोड़ा आप लोग ध्यान लगाइए, इसको मैंने पहले ही बताया अभी इसके पहले क्वेश्चन में, तो यही होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानव संग्रहित करके मिट सकती है या मिटाया जा सकता है? बिल्कुल, एपीरोम है। एपीरोम मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं मेमोरी को मेमोरी पढ़ रहा था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटी स्मृति समूह को प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा इधर कट गया है, जिसमें आप मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान दिया। छोटी स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, तो जिन्हें कहते हैं कंट्रोल बस, डाटा बस और एड्रेस बस रजिस्टर। बिल्कुल, इसे रजिस्टर कहते हैं। बहुत ही छोटा सा होता है, इंटीग्रेटेड चिप के बाद रजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा था। फिर उसके बाद है, आज भी यूजेस होते हैं रजिस्टर। जैसे आप किसी मदरबोर्ड वगैरह में देखोगे रजिस्टर यूज होता है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय का कार्य करती है। एएलयू करती है छोटी स्मृति, रजिस्टर, एक्यूमुलेटर या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, ऑप्शन आपके सामने है। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एएलयू होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एएलयू में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं स्मृति, एक्यूमुलेटर, द्विअंकीय प्रणाली या डाटाबेस? बिल्कुल, एकदम शांति से मन लगा के उत्तर दीजिए आप, हो सकता है सही हो। बिल्कुल, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, एक्यूमुलेटर। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़ों के वाहक तारों को कहते हैं एएलयू, आगत इकाई, बस या निर्गत इकाई? बिल्कुल, ये बस यहाँ पे कहलाता है। जैसे टोपोलॉजी होता है, बस, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, तो इन्हीं सबको वाहकों के तार को बस कहते हैं। अगर लाइन बाई लाइन मतलब सीरियल वाइज कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो वहाँ बस टोपोलॉजी यूज होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, हार्ड डिस्क भंडारण युक्त है, निवेश युक्त है, निर्गत युक्त है या इनमें से कोई नहीं? तो हार्ड डिस्क जो है ये भंडारण युक्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रेम प्रिंटर है, डेजीविल प्रिंटर है या उपयुक्त सभी? बिल्कुल, ये उपयुक्त सभी है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्न में से निवेश युक्ति है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सभी हैं? और ये माउस है, निवेश युक्ति। फिर उसका 52 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से निर्गत युक्ति है, आउटपुट डिवाइस है, कुंची पटेल स्क्रीन, लाइट पेन या टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर? बिल्कुल, ये मॉनिटर ही होगा, क्योंकि मॉनिटर हम लोग को दिखाता है, उसको हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे हैं, उससे इंस्ट्रक्शन वो सिर्फ शो कर रहा है, आउटपुट रिजल्ट दे रहा है, तो इसीलिए ये आउटपुट डिवाइस होगा। अब कौन सी पटल इस मतलब कि कीबोर्ड, उसमें भी हम लोग बटन दबा के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, टच स्क्रीन टच कर रहे हैं बार बार मोबाइल को, तो इसे क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लाइट पेन है, लाइट पेन में भी पेन लेकर उसके स्क्रीन पर लिख रहे हैं, कुछ से सॉल्व कर रहे हैं, ये जैसे लाइट पेन, तो ये हो गया। तो इससे क्या होगा, तो ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं।
तो इसीलिए ये सब निर्गत युक्ति है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इनपुट युक्ति है, मतलब इनपुट डिवाइस है। इनपुट को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निवेश युक्ति। हाँ, ये सब इनपुट, बाकी ये बच्चा मॉनिटर तो ये आउटपुट डिवाइस है। वही 53 क्वेश्चन नंबर है, एटीएम में प्रयोग किया जाता है मार्क सेंस रीडर, टच स्क्रीन, लाइट पेन या ट्रैक बॉल। बिल्कुल बिल्कुल, एटीएम पे जो है टच स्क्रीन ही अधिकतर अब प्रयोग होता है। हालांकि बटन बगल में लगे होते हैं, लेकिन अब बटन का लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा टच स्क्रीन वाले ही आ गए हैं एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। फिर उसका 54 है, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। फंक्शन कुंजियों मतलब एफ फंक्शन, F1 F2 F3, तो ये कितनी होती है? बिल्कुल, ये 12 होती हैं टोटल। और कई दफ़ा F4 से फाइल सेव करते हैं, 5 से रिफ्रेश करते हैं, मतलब अलग अलग सेटिंग होती है। आप शॉर्टकट कीज भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है, कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य क्या है? प्रिंट करना, टाइप करना, आगत करना, निर्गत करना। और बिल्कुल नहीं, यहाँ पे टाइप करना होगा। कुंजी पटल कीबोर्ड का कार्य है। ये 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। फ्लॉपी का आकार होता है 3.5 इंच, 5.25 या 8 इंच। फिर उसका ये सभी, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। ये तरह तरह के टाइप के फ्लॉपी के आकार होता है। वैसे अब बंद हो गया फ्लॉपी डिस्क आना, तो पहले फ्लॉपी ही आता था, वो ज़्यादा एमबी का ही होता था। अब तो सब चिप है, आपको कुछ चीज़ें डाउनलोड करना है तो कोई फ्लॉपी व्लॉपी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस डाउनलोड करना है गूगल सर्च करके। मतलब धीरे धीरे अब मॉडर्न ज़माना होता जा रहा है। प्रगति प्रगति प्रगति, मतलब कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है कंप्यूटर में। फिर उसका 57 क्वेश्चन नंबर आते हैं सामने। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जाता है 50 MB तक, 100 MB तक, 150 MB तक, 1000 MB तक। बिल्कुल, मैग्नेटिक जो डिस्क है उसमें सिर्फ 100 MB तक डाटा स्टोर किया जाता है। एक छोटा सा मैग्नेटिक डिस्क होता है, जैसे आप लोग वाईफाई डोंगल जो भी इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें क्या रहता है, एक छोटा सा डिस्क दिया है, वो मैग्नेटिक डिस्क रहता है। ठीक है, तो उसमें 100 MB तक ज़्यादा ज़्यादा आ सकते हैं। तो आप फाइल ज़्यादा 100 MB से रख नहीं सकते हैं, इसलिए वो सस्ती भी होती है। चलिए देखते हैं आगे अपना क्वेश्चन 58 है, कंपेयर डिस्क है, CD रोम है और CD रैम है, EP रोम है और फिर P रोम है। तो इसमें में से कौन सा कंपैक्ट डिस्क है? अब आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। CD रोम है, बिल्कुल, यहाँ पे CD रोम कंपैक्ट डिस्क, जिसे पता ही चलता है कि हाँ ये इसका फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पे बढ़ते हैं। फ्लाइट की स्थिति की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं वीडियो कार्ड से, साउंड कार्ड से, CD से या फ्लॉपी से? बिल्कुल, फ्लाइट की स्थिति की जानकारी कर सकते हैं साउंड कार्ड से। और फिर उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल यूनिट होता है CPU में होता है, मॉनिटर में होता है, प्रिंटर में होता है, TV में होता है? तो CPU होता है कंट्रोल कंट्रोल यूनिट होता है CPU में। बिल्कुल, ये CPU जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है मेमोरी यूनिट। जैसे आपने क्वेश्चन दिया 2+2, तो जब 2+2 गया CPU के अंदर, तो वो देखेगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में है या नहीं। जो जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में देखा 2+2 4 होता है, तो वो अब मेमोरी में नहीं जाएगा, वो सीधे आपको कंट्रोल यूनिट में जाएगा और फिर आपको रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर मैंने किसी फाइल को सर्च किया, तो फाइल सर्च करने के बाद CPU में जाने के बाद सीधे पहले वो देखेगा, मैंने अक्षर नाम की फ़ाइल सेव की, मैंने फ़ाइल सेव की, गोविंदा नाम की फ़ाइल सेव की, मैंने सलमान नाम की फ़ाइल सेव की। तो जैसे उसमें भी कुछ भी निकाला गया तो देखा गया ये क्या है, तो वो सीधे मेमोरी में जाएगी। मेमोरी से निकलने के बाद कि हाँ ये रिज़ल्ट फेंक दिया कि हाँ ये देखिए, इस नाम की फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में नहीं जाती है, सीधे मेमोरी यूनिट में जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर दिमाग कहलाता है मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, CPU। तो CPU कहलाता है, सबसे आसान से क्वेश्चन कक्षा 5 से पढ़ते चले आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 62 है, परिचालन प्रणाली का कार्य है प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रबंधन या उपरोक्त सभी?
बिल्कुल, प्रक्रिया प्रबंधन जो है ये परिचालन प्रणाली का कार्य है। फिर है परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, कर्नेल हैं, सेल हैं, एप्लीकेशंस हैं, टूल्स हैं, ये सभी है। बिल्कुल, ये सभी हैं, ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं। ये कभी कभी इतनी हिंदी हो जाती है कि उसको पढ़ते पढ़ते ये रहा। एनीवे फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 पे बढ़ते हैं। स्टार्ट मेन्यू प्रयुक्त करते हैं लॉग ऑफ करने में, विंडो खेलने में, फाइल खोजने में या पेज खोलने में। बिल्कुल, लॉग ऑफ करने में, जैसे स्टार्ट बटन दबाते हैं कीबोर्ड पे या फिर मॉनिटर स्क्रीन पे भी स्टार्ट बना रहता है तो उस पर क्लिक करते हैं, लॉग ऑफ करने में मज़ा आता है, मतलब बंद कर देते हैं सीधे सीधे। 65 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फिर टास्क बार स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है ऊपरी हिस्से में, निचले हिस्से में, मॉनिटर के बीच में, इन सभी में। और बिल्कुल निचले हिस्से में दिखाई पड़ता है टास्क बार। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, टूल बार के भाग हैं टाइटल बार का, मेनू बार का, विंडो का या आइकन का। बिल्कुल ये विंडो का है टूल बार। गलत टिक हो गया भाई, ये देखिए विंडो का। फिर उसका क्वेश्चन नंबर 67 है, रिसाइकिल बिन आइटमों को स्टोर करता है, डिलीट कर सकते हैं, स्टोर कर लेते हैं, देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में। अब आप जैसे ही स्टोर कर देता है, डिलीट कर देता है, फिर वहाँ पे जाके फाइल को डिलीट करें तो कभी नहीं मिलेगा, अनंत में चला जाता है, अंतर ध्यान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 जो है आपके सामने थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, पर्सनल फोल्डर कहते हैं, बस इतना आप जानिए, क्योंकि शायद पीडीएफ बनाने में दिक्कत हो गई। उसका क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुँचते हैं। फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है, फाइंड, मैक्सिमाइज, रिस्टोर, मिनिमाइज। बिल्कुल ये फाइंड होता है। हमारा वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा बड़ा होता चला जा रहा है, 32 मिनट का वीडियो हो गया। खैर कोई बात नहीं, बस बहुत जल्दी जल्दी हम इसको निपटाएंगे, क्योंकि ये आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपने बस क्वेश्चन को देखना है, टिक लगाना है। फिर उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 है, पिक्चर से हम डॉक्यूमेंट की जानकारी लेते हैं, माई कंप्यूटर द्वारा, माई डॉक्यूमेंट द्वारा और रिसाइकिल बिन द्वारा, एप्लीकेशन द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे माई डॉक्यूमेंट के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन में 71 है, टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टीसीपी आईपी कहा जाता है, इंटरनेट लाइन कहा जाता है, या एस्पेरेंटो कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे इंटरनेट लैन कहा जाएगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 72 है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। डीएनएस बोले तो डोमेन नेम सिस्टम .com .edu .scl, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल यहाँ पे एड्यू होगा, एजुकेशन होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, सुरक्षा डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? मदरबोर्ड की, कीबोर्ड की, या स्क्रीन की, या हार्ड डिस्क की? बिल्कुल ऑप्शन डी जो है ये रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, लुभावने ऑफरों से संबंधित, उपयुक्त सभी। बिल्कुल यहाँ पे तो 74 का ए ही मेरे को दाग समझ में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे डी रहेगा। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 4 से अधिक? बिल्कुल कंप्यूटर वायरस जो है 2 प्रकार के होते हैं, और हमारा ऑप्शन यही है। और डाटा सुरक्षा के चरण है, डाटा की कॉपियाँ रखना, डाटा का नियमित डंप लेना,
आ व बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे जो सा ऑप्शन है वो सही है, ये रहा, आ व बा दोनों, ये रहा, जो 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 ये रहा। चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है, सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट के लिए मुख्य आवश्यकता है इंटरनेट की, प्रिंटर की, जॉयस्टिक, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल एंटीवायरस अपडेट करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? सबसे बेटर थिंग है इंटरनेट। इंटरनेट तो कुछ नहीं, मोबाइल में भी इंटरनेट नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 78 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, इसमें विस्तारता का गुण है, या अत्यंत सरल प्रोग्राम है, या केवल सरकारी विभागों में प्रयुक्त होता है, और यह उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन डी सही रहेगा, उपयुक्त सभी। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, और ये रहा आपका ऑप्शन सही। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे पहुंचते हैं। वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं जो हैं किस रूप में पाई जाती हैं? पंक्तियों के रूप में, सीधी लाइनों के रूप में, या तिर्यक रेखाओं के रूप में, आ व बा के रूप में? मतलब कि ए ऑप्शन या बी के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो वर्कशीट बनाया जाता है ये सीधे हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में बना होता है, तो ये ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 80 है, एक्सेल का प्रमुख कार्य क्या है? डाटा सेव करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे एक्सेल का प्रमुख कार्य डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना होता है, और एक्सेल पे हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। इस पर तरह तरह के फॉर्मूले भी अप्लाई होते हैं। जैसे किसी के सैलरी डिज़ाइन करना है, सैलरी शीट बनानी, तो एक्सेल पे बनाना पड़ता है। कई कंपनियों में यूज होता है, ज़्यादातर लोग एक्सेल यूज करते हैं। फिर एम एस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, या ए व बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल, यहाँ ए व बी दोनों रहेंगे, क्योंकि ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन करता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी करता है। फिर 82 का है, एम एस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 5, 10? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, 4 होती हैं। ठीक है, व्यू की संख्या 4 होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 83 है, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया हुआ था? 9.3 आया था, या 3.1 आया था, या 2.3 आया था, या 9.1 आया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल, 3.1 जो वर्जन था ये सबसे पहले बाजार में आया हुआ था। और एफ का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा इसका ऑप्शन बी जो सही है। 85 क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा चैटिंग करने में किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? गूगल ट्रांसलेटर, इंटरनेट रिले चैट, एम एस ऑफिस, इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए इनमें से कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर उसके बाद 86 क्वेश्चन नंबर है, फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए सेवा में क्या लाई जाती है? इसके बाद यहाँ लिखा हुआ था सेवा काम में लाई जाती है, तो टेलनेट, या गोफर, या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या ई कॉमर्स? तो एक आसान सा क्वेश्चन और आसान सा आंसर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि साफ साफ लिखा हुआ सामने। फिर क्वेश्चन नंबर 87 आ गया, भारत में पहले सर्च इंजन कब बनाया गया था? 1919 में, या 1994 में, और 1992 में, या 1991 में? बिल्कुल, यहाँ पे 1994 में ही पहला सर्च इंजन बनाया गया था।
पहले याहू था, अब याहू अब फेमस नहीं हो गया, अब ज़्यादा से ज़्यादा गूगल ज़्यादा फेमस है। गूगल सर्च इंजन को किस वर्ष अधिकृत किया गया? तो 1998 में। तो बताइए यार, याहू का पहले ही ओपन हुआ, गूगल बाद में आया, तो बताइए कौन सा ज़्यादा फेमस हुआ? गूगल ही ज़्यादा फेमस हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। वर्तमान समय में बिग का संचालन लगभग कितनी भाषाओं में किया जा रहा है? बिग लिखा हुआ है, ये बिंग है। बिंग का संचालन 10 भाषाओं में किया जा रहा है, 20 भाषाओं में किया जा रहा है, 40 भाषाओं में, या 15 भाषाओं में? तो ये 40 भाषाओं में जो है बिंग का संचालन किया जा रहा है। फिर उसके बाद 90 नंबर है, किसी भी फाइल को अपलोड करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? फाइल की होती है, उपयोगकर्ता की होती है, इंटरनेट की होती है, या फिर ए व बी ऑप्शन दोनों है? बिल्कुल इंटरनेट की मुख्य भूमिका होती है, इंटरनेट के बिना कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं 91 है, फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? 60 दिनों की, 30 दिनों की, 90 दिनों की, या 6 माह की? बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बनेगा अपना 30 दिनों की अवधि होती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी भी फाइल को अपलोड करने में करना होता है, क्या करना होता है? फाइल को सिलेक्ट करना होता है, फाइल को ब्राउज करना होता है, ये वह भी ऑप्शन दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल जहाँ ये भी है वहाँ टिक लगा दो। तो कभी कभी होता है ऐसा, हालांकि आप लोग ध्यान लगा के ही दीजिएगा आंसर, क्योंकि कभी कभी दोनों होता है। ऐसे मायाफास बनाया जाता है कि बंदा इधर भी जाए तुम्हारे और वो इधर भी जाए तुम्हारे। क्वेश्चन नंबर 93 पे आता है, WWE ट्रिपल डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? वर्किंग विदाउट वरी, वर्ल्ड वाइड वर्किंग, और फिर वर्ल्ड वाइड वेब, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब होगा। फिर उसके बाद 94 पे आते हैं, किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, चार होते हैं? बिल्कुल 4 होते हैं आईपी एड्रेस में। IP14, IP12, IP13, IP14। अजी हॉटमेल का विकास किसने किया है? सबीर भाटिया, बिल गेट्स, अजीज प्रेमजी, या पीटर नॉर्टन? तो ये सबीर भाटिया जी हैं, इन्होंने ही आविष्कार किया इसका, हॉटमेल का। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंप्यूटर, संगणक, गणक, या कैलकुलेटर? इसे हिंदी में क्या कहेंगे कंप्यूटर को? तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, संगणक कहा जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 97 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र में सबसे कम होता है? लैन का होता है, मैन का होता है, कि इंटरनेट का होता है, कि वैन का होता है? बिल्कुल लोकल एरिया नेटवर्क जो है, लैन बोले तो यही होता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कोई ऑफिस है तो उसके 4 से 5, 1 से 2 किलोमीटर के एरिया में कन्वर्ट होता है। एक निश्चित एरिया रहता है, ज़्यादा किलोमीटर भी मैंने बहुत ज़्यादा कह दिया, बस छोटा सा डिस्टेंस होता है उन क्षेत्र में, लोकल एरिया नेटवर्क। किलोमीटर के बाद जहाँ आएगा वहाँ मैन हो जाएगा, और किलोमीटर से भी ज़्यादा तो वैन। तो हम लोग ज़्यादा ज़्यादा मोबाइल में वैन ही यूज करते हैं। फिर 98 क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं। विंडोज़ होते हैं, MS DOS होते हैं, और फिर ये क्या लिखा हुआ, लाइनक्स लिखा हुआ है, फिर एसवेंसन लिखा होता है। ऑप्शन आपका विजिबल भी नहीं है, ये BTC में आया क्वेश्चन है। बिल्कुल ये विंडोज़ होता है, जिसमें ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी रहता है और कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस भी होता है। 99 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होता है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या मनोरंजन होता है, संचार होता है, सैन्य, या मौसम विज्ञान होता है? बिल्कुल ये संचार से संबंधित है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना। कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ मैं मनोरंजन के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करूँ, मेरी कोई अपनी ज़रूरत भी हो सकती है, मुझे किसी से अपॉइंटमेंट ले सकता है, बातचीत करनी होती है, तो संचार की इसे कम्युनिकेशन कहा जा सकता है, मनोरंजन सैन्य नहीं कहा जाता। हालांकि ये संचार में मनोरंजन सैन्य और मौसमी आ सकते हैं, मौसमी विज्ञान। 100 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, और सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है,
लिंकर है, वोटिंग लोडर है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सुपरवाइज़र। तो इसमें से क्या नहीं है? बिल्कुल यहाँ पे सुपरवाइज़र है। और ये 100 क्वेश्चन था, ये 101 क्वेश्चन है। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? चिप, कॉम, कंप्यूट, कंडीशन। तो मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी निपटाऊंगा। तो कंप्यूटर से बना हुआ है। चलिए फिर उसके बाद बढ़ते हैं। अर्थात इसका अर्थ भी होता है गणना करना। फिर उसके बाद है 102 क्वेश्चन नंबर है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है अनुभाषक है, कंप्यूटर के उपयोग को सरल करना है, और निर्वाचक है, संग्रहित करना। बिल्कुल यहाँ पे कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना है। फिर क्वेश्चन 103 क्वेश्चन है, और फिर उसका लाइनेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिमोन है, सिस्टम यूटिलिटीज़ है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र है, मल्टीटास्किंग है। तो यहाँ पे मल्टी यूज़र पड़ेगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 104 है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो इसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। फिर उसके बाद इस 105 क्वेश्चन है, इंटरनेट का मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है? ईमेल का, टेलनेट का, चैटिंग का, या वर्ल्ड वाइड का, वेब का? बिल्कुल वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये मुख्यतः सेवा प्रदान करता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है? पॉम टॉप, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये चार्ल्स बेबेज का प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर कैलकुलेटर, ये भी काफ़ी ज़रूरतमंद है। फिर उसके बाद है व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, मैन फ्रेम कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर? बिल्कुल ये माइक्रो कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर जिसे कहा जाता है वो माइक्रो कंप्यूटर आता है। फिर 108 में कीबोर्ड की फंक्शन की होती है, तो अभी अभी हमने बताया। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 12 होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 12 फंक्शन की होती है। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है? तो आउटपुट का माध्यम क्या है? स्कैनर है, माउस है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। प्रिंटर जो है अपना आउटपुट का माध्यम है। तो कोई भी चीज़ प्रिंट करने को देते हैं आदेश, और ये आउटपुट रिजल्ट देता है हमको। फिर 1010 क्वेश्चन नंबर है, कर्सर की मौजूद स्थिति के वाई और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने, ये 10110 डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी है? तो बैक स्पेस, और फिर उसके बाद डिलीट है, इंसर्ट है, या कंट्रोल? तो बिल्कुल ये अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है मौजूद है तो ये बैक स्पेस करते हैं, तो डिलीट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन ब्रैक करना। पीसी का पूरा नाम? पर्सनल कंप्यूटर। चलिए ठीक है। 101 फिर 112 क्वेश्चन पे आ गए हैं, मतलब 112 क्वेश्चन पे। एनालॉग एवं और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है? एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, हाइब्रिड कंप्यूटर है, पॉम कंप्यूटर? तो यहाँ पे बढ़ेगा हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगी। ये बिल्कुल ये सब वही क्वेश्चन दोबारा लगता है, हमारे ख्याल से आ गए हैं। फिर कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? विंडो, फ्रेम, डेस्कटॉप, एप्लीकेशन? तो इसके बैकग्राउंड को कहते हैं डेस्कटॉप कहते हैं। ये रहा। फिर इसके बाद बढ़ते हैं, वेब ब्राउज़र कहता है हेल्प मेनू को खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त सभी? तो ये वेब पेज खोलता है। फिर उसके बाद ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाली को भेजा जाता है? तो एनेक्सर, आर्टिकल, अटैचमेंट, या एड ऑन? तो ये अटैचमेंट होता है। ये भी कई दफ़ा पूछा गया है कई क्वेश्चनों में। तो ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। 115 क्वेश्चन, मेरे 100 से भी ज़्यादा आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन का अभ्यास कराया, और आप दोबारा बार बार अभ्यास करते रहिएगा, तो जिससे क्या है ये सब हैबिट में आ जाएंगे। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा खास नहीं आते सुपर टेट और यूपी टेट में, लेकिन आपने तो तैयारी करके जाना है, और
कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, कुछ क्वेश्चन कठिन आते हैं, तो उसमें आपने ध्यान देना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और बने रहिए हमारे चैनल शिवाजी टीचर्स एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।